अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके अंदर कुरान करीम नाजिल किया गया। रमज़ान का महीना चल रहा है, बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा रहमत वाला महीना है। इस महीने के अंदर हम सब रोज़े रखते हैं अल्लाह के लिए, खुलूस के साथ, लाहियत के साथ रोज़े रखते हैं। आप सोचिए कि कभी दिन 13 घंटे का होता है, 14 घंटे का होता है, पूरे दिन हम भूखे और प्यासे रहते हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। हमारे सामने पानी होता है लेकिन पानी से हम बचते हैं। हमारे सामने खाने के बहुत सारे सामान होते हैं लेकिन हम उनसे परहेज़ करते हैं सिर्फ़ अल्लाह के लिए। बहुत सारी बुराइयां जो हम दूसरे महीनों में करते रहते हैं लेकिन अल्लाह से डर कर और रोज़े का ख्याल करके हम उन बुराइयों से परहेज़ करते हैं मेरे भाइयों। लेकिन ये जानकारी ना होने की वजह से, मालूमात ना होने की वजह से और हमारे शर्म और झिझक करने की वजह से बहुत सारी हम गलतियां करते हैं। रोज़े की हालत में बहुत सारी भूल चूक हो जाती है और सिर्फ ये इसलिए कि हमारे पास जानकारी नहीं होती है, वाक़फ़ियत नहीं होती है। तो मैं आपको ख़ास कर इस बात की दावत देता हूँ कि आप आइए और इस वीडियो को सुनिए और इससे आपको ये पता चलेगा कि हम रमज़ान के रोज़ों की हालत में क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों से हमको बचना चाहिए। बातें चूँकि लंबी हैं और वीडियो हमको बहुत मुख्तसर बनाना है आपका ख्याल करके, इसलिए मैं इस मौजू को कि रोज़े की हालत में हम क्या क्या कर सकते हैं जिनकी हमको इजाज़त दी है शरीयत ने, क्यों इनकी भी जानकारी ज़रूरी है। कभी ऐसा होता है इजाज़त है लेकिन हम बचते हैं, हम वो काम नहीं करते हैं, ये भी गलत है। जब शरीयत ने आपको इजाज़त दी है वो काम करने की तो आप उस चीज़ से क्यों बचेंगे भाई? आप उस चीज़ से परहेज़ क्यों करेंगे? जब आपको इजाज़त है आप तकलीफ बिला वजह क्यों उठाएंगे? लिहाजा उसकी जानकारी ज़रूरी। लेकिन चूंकि लिस्ट लंबी है, कई सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं। आज के बयान में कुछ बातें बयान करूंगा और कुछ बातें आइंदा कल के बयान में आपके सामने रखूंगा। ज़रा तवज्जो से सुनिए, बहुत कीमती बातें। सबसे पहली चीज़, लोग समझते हैं कि रोज़े की हालत में है तो मुंह में पानी लेना, कुल्ला करना, जिसे कुल्ली भी बोलते हैं, और नाक में पानी चढ़ाना ये गलत हो जाएगा। नहीं, हमारी शरीयत ने, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में कुल्ली करने की इजाज़त दी है और नाक में पानी चढ़ाने की भी इजाज़त दी है। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब रोज़े से हों तो रोज़े की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाक में पानी चढ़ाना, जब हम वुज़ू करते हैं तो नाक में पानी चढ़ाते हैं ना, तो नाक में पानी चढ़ाने की इजाज़त तो दी है लेकिन उसमें मुबालगा करने से मना किया है। मुबालगे का मतलब यह है कि आप बहुत ज़्यादा ज़ोर से पानी नाक में मत चढ़ाओ वुज़ू करते वक्त। क्यों? उससे पानी ऊपर चढ़ जाएगा और आपके गले में उतर जाएगा और आपके रोज़े को ख़तरा हो जाएगा। तो ज़्यादा ज़ोर से ना चढ़ाएं, लेकिन चढ़ाना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि वुज़ू का वो एक हिस्सा है। तो आइए ये मसाइल हम समझें कि कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया और मैंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रोज़े से था और मैंने अपनी बीवी का बोसा दे दिया। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या हुआ? तो
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो घबरा गया क्योंकि मैंने बोसा ले लिया अपनी बीवी का। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर अराइत लौ मज़ज़त मिनल मा, तेरा क्या ख्याल है कि अगर तू पानी से कुल्ली कर ले रोज़े की हालत में? क्या मकसद है आपका? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपका मकसद ये था हज़रत उमर से कहने का कि हे उमर, जैसे रोज़े की हालत में पानी मुंह में डालना और पानी को मुंह में घुमाना, जिसे कुल्ली बोलते हैं, कुल्ली करना गलत नहीं है, इसी तरीके से रोज़े की हालत में बीवी का बोसा देना भी गलत नहीं। हालांकि ये एक अलग मसला है, बीवी का बोसा देना, इसका मसला आएगा, आगे आएगा। यहाँ पर आप इसको काफ़ी मत समझिए, इसकी वजाहत आगे आएगी कि किसके लिए बोसा देना जायज़ है रोज़े की हालत में और किसको उससे रुकना चाहिए। तो एक तो ये मसला कि रोज़े की हालत में कुल्ली की जा सकती है और नाक में पानी चढ़ाया जा सकता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्बिगिल वुज़ू व बालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकूना साइमा, वुज़ू को अच्छी तरीके से करो, वुज़ू को मुकम्मल करो, कंप्लीट करो, रगड़ रगड़ के करो वुज़ू, और इस्तिंशाक में यानी नाक में पानी चढ़ाने में ऊपर तक चढ़ाओ नाक में पानी, इस्तिंशाक बालिग, उसके अंदर मुबालगा करो, लेकिन इल्ला अन तकूना साइम, हाँ अगर तुम रोज़े की हालत में हो तो मुबालगा मत करो। इसका मतलब ये है कि पानी चढ़ाना बगैर मुबालगे के ये रोज़े की हालत में जायज़। दूसरा, तेल लगाना, रोज़े की हालत में सर में तेल लगाया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसको मकरूह समझते हैं कि रोज़े की हालत में सर में तेल नहीं लगाया जा सकता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं कि इज़ा काना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना सौम अहदिकुम फलयुस्बिह दहीनन मुतरज्जलन। हाँ, ये रिवायत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं है, बल्कि ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का कौल है, ये मौकूफ़ रिवायत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाया करते थे कि जब तुम लोग रोज़े की हालत में हो तो सुबह को तेल लगाया करो और कंघी भी किया करो। तो एक सहाबी का कौल है, बाकी तेल ना लगाना रोज़े की हालत में, इसकी कोई दलील नहीं ना, इसकी कोई दलील नहीं है कि तेल ना लगाया जाए। तो तेल लगाना बिल्कुल जायज़ है, और जैसा कि एक सहाबी का कौल से हमको मालूम हो रहा है। तीसरी चीज़, खुशबू इस्तेमाल करना। बहुत सारे लोग खुशबू से परहेज़ करते हैं रोज़े की हालत में, है, इसकी भी कोई दलील नहीं है। किसकी? रोज़े की हालत में खुशबू इस्तेमाल ना करने की कोई दलील नहीं है। तो असल मसला तो जायज़ का है, तो इसका मतलब ये है कि वो भी जायज़ है। इसी तरीके से रोज़े की हालत में अगर ख़ासकर गर्मी का मौसम है और आदमी को गर्मी लग रही है और रोज़ा बहुत परेशान कर रहा है, तो ऐसी सूरत में गुस्ल करना यानी नहाना, सर से नीचे तक पानी डालना, ये भी जायज़ है और ये भी सुन्नत से जायज़ है। वो हदीस पूरी करता हूँ मैं। रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी कहते हैं, रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसुब्बुल मा अला रासिही मिनल हर व साइम। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्मी की वजह से रोज़े की हालत में अपने सर से पानी बहाते थे। मैंने ये चीज़ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हुए देखा। तो ये 3-4 मसाइल आज के दर्स में मैंने कंप्लीट किए हैं। जो बाकी मसाइल हैं कि रोज़े की हालत में आप क्या क्या कर सकते हैं, और वो इंशाअल्लाह बाद के दर्स में मैं आपको बताऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को रोज़ों के ताल्लुक़ से तमाम मसाइल की जानकारी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम अपने रोज़े सुन्नत के मुताबिक पूरे कर सकें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।